फंक्शंस जो अब तक हम देख चुके हैं, वो जो जितना मैंने सोचा था मैं करवाऊँगा, उतना मैंने करवा दिया आपको। बहरहाल अभी फंक्शंस में और बहुत कुछ है जो कि लर्न किया जा सकता है। तो एक तो ये कि फंक्शंस के लिए हमारे पास आपको स्क्रीन नज़र आ रही है मेरी? जी आ रही है। ठीक हो गया। अच्छा, तो फंक्शंस में हमारे पास जब हम इसको क्लिक करते हैं, इंसर्ट फंक्शन का ये है एफएक्स फार्मूला बार के साथ लिखा हुआ है। इसको जब हम क्लिक करते हैं तो इस तरह से इंसर्ट फंक्शन का एक हमारे पास डायलॉग बॉक्स आ जाता है और इसमें जो है हम फंक्शंस की लिस्ट यहाँ से पिक कर सकते हैं। ये फंक्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे टाइप करना चाहें, जैसे कि टेक्स्ट टाइप किया और गो पे क्लिक करता हूँ, तो टेक्स्ट से रिलेटेड जो फंक्शंस हैं उनकी लिस्ट मेरे पास यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। इसको फर्दर आगे टेक्स्ट को जैसे क्लिक किया और ओके पे क्लिक कर दिया, तो अब ये मेरे से पूछेगा कि आर्ग्यूमेंट्स जो हमने देना होता है ना फंक्शन को, वो मेरे से यहाँ पर पूछेगा, ठीक है। वो आर्ग्यूमेंट्स के लिए मैं इसको फिल करूंगा और उसके बाद ओके करूंगा, तो जो सिलेक्टेड सेल्स पीछे होंगे, सिलेक्टेड सेल होगा, उस पर ये फंक्शन वहाँ पे जाके इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं कि मैं आपको बस एक सैंपल दिखा देता हूँ। लेट्स से सम का दिखा देता हूँ। तो अगर अव्वल तो ये कि मेरे सामने सम आ ही रहा है, लेकिन बहरहाल एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास नहीं था, तो मैं सर्च करने के लिए SUM टाइप किया सम और उसके बाद गो पे क्लिक करता हूँ। जब मैंने गो पे क्लिक किया तो सम इफ एस, सम प्रोडक्ट, सम SQ, ये सारे जो है ना ऐसे फंक्शंस आ गए जो कि सम से रिलेटेड है या उनका नाम मिलता जुलता है। तो बहरहाल हमें शुरू में जो है ना सम मिल गया और यहाँ पर उसकी डिस्क्रिप्शन भी आ रही है, एड्स ऑल नंबर्स इन अ रेंज ऑफ सेल्स, ठीक है। और ये सम का यहाँ पे सिंटेक्स भी हमें दिखा रहा है कि सम के फंक्शन को आप नंबर 1, नंबर 2, कॉमा और फिर एलिप्सिस डॉट डॉट डॉट, इसको एलिप्सिस बोलते हैं। एलिप्सिस का मतलब होता है कि आप मजीद और आर्ग्यूमेंट्स भी दे सकते हैं, कोई नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स फिक्स्ड नहीं है, ठीक है। कुछ फंक्शन होते हैं जिसमें नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स फिक्स्ड होते हैं कि जब आप एग्जैक्टली इतने आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। लेकिन कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स जो होते हैं वो फिक्स्ड नहीं होते, वेरिएबल होते हैं। आप जितना चाहे आप आर्ग्यूमेंट्स उसको पास कर सकते हैं। तो सम भी एक ऐसी एग्जांपल है जिसमें आप जितने भी आर्ग्यूमेंट्स इसको पास करना चाहें, कॉमा सेपरेटेड लिस्ट आप प्रोवाइड कर सकते हैं और फिर जब आप एंटर करेंगे तो उन तमाम कॉमा सेपरेटेड आर्ग्यूमेंट्स का सम आपको सेल में नजर आ जाएगा, ठीक है जी। मैंने यहाँ सम सेलेक्ट किया और अब मैंने ओके करता हूँ। तो अभी सम के फंक्शन के लिए मेरे से पूछा जी बताइए जी नंबर 1 कौन सा है, ठीक है। तो मैं इसको दे रहा हूँ, इसने खुद से H3 से H7 सेलेक्ट कर लिया। तो H3 किधर है, हाँ H3 ये है और H7 जो है ये है, ठीक है जी। ये नंबर इसने खुद ही से पिक कर लिया, ठीक है। अगर मैं चाहूँ कि जी इसके अलावा भी साथ में कुछ और दूँ, तो लेट्स से मैं कहता हूँ यहाँ पे, मैं कहता हूँ जी 10, ठीक है। अच्छा, जैसे जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता जाऊंगा तो आप देखिएगा एक खुद से एक नया नीचे आर्ग्यूमेंट एंटर करने की ऑप्शन आ जाती है। जैसे ये 10 मैंने यहाँ लिखा ना, तो आपने देखा कि नंबर 3 अब यहाँ पे अपेयर हो गया। अब मैं ये नंबर 3 में जैसे ही क्लिक करता हूँ, नंबर 4 यहाँ नीचे अपेयर हो गया, तो ये मेरे से पूछता जाएगा। तो बहरहाल मैं अब इसको मजीद यहाँ पे एंटर नहीं कर रहा और मैं जैसे ही इसको ओके करता हूँ, तो ये देखिए इसने क्या किया। ये आप फार्मूला बार में देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास फार्मूला लिखा हुआ आ रहा है, H3 से H7 तक की रेंज कॉमा 10। तो H3 से H7 तक के नंबर्स वो प्लस हुए और उनमें एडिशनल ये 10 भी प्लस हो गया, तो उसका सम हमें यहाँ पे 37 नजर आ रहा है। तो इस तरह से आप इंसर्ट फंक्शन का जो डायलॉग बॉक्स है उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा अगर आप यहाँ जाएं फार्मूलाज में, फार्मूला टैब में, ठीक है। तो जैसे मैं फार्मूलाज टैब में गया हूँ तो फंक्शन लाइब्रेरी ये ग्रुप मुझे यहाँ नजर आ रहा है, ठीक है। इसमें भी इंसर्ट फंक्शन है, ये मैंने क्लिक किया तो वही इंसर्ट फंक्शन का डायलॉग बॉक्स यहाँ पर भी आ गया, ठीक है। और उसके अलावा ये पूरी कैटेगरीज बनी हुई है। ये लाइब्रेरी देखें, इसका नाम है फंक्शन लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी का तो आपको पता है ना कॉन्सेप्ट है, जब आप लाइब्रेरी में जाते हो तो बेशुमार वहाँ पे बुक्स अवेलेबल होती हैं, ठीक है। और उन्होंने कैटेगराइज भी की होती हैं। कभी आपने लाइब्रेरी विजिट की हो
तो आपको वहाँ पे ना साइंस की अलग से बुक्स मिलेंगी, अलग एक जगह पे रखी होंगी, मैथ की बुक्स अलग से एक जगह पे रखी हुई होंगी, कंप्यूटर की बुक्स अलग से एक जगह पे रखी हुई होंगी। तो इसी तरह इस चीज़ को लाइब्रेरी कहा गया है। अब आप देखें कि जैसे ये टेक्स्ट से रिलेटेड अगर फंक्शन है, इसको मैं क्लिक करूँ तो ये पूरी लिस्ट आ गई है कि टेक्स्ट से रिलेटेड कौन कौन से फंक्शंस अवेलेबल है एक्सेल में, पूरी लिस्ट आ गई, ठीक है। इसी तरह से डेट एंड टाइम पे क्लिक करूँ तो ये डेट एंड टाइम से रिलेटेड सारे फंक्शंस यहाँ पर आ गए, ठीक है। इसी तरह से वी लुकअप, एच लुकअप आपको याद है हमने देखे थे, तो ये लुकअप से रिलेटेड जितने फंक्शंस हैं वो यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं, ठीक है। जैसे मैथ से रिलेटेड जो फंक्शंस हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, देखें एबीएस एब्सोल्यूट हमने इसको पढ़ा था, ठीक है। और हमने कौन सा पढ़ा था इसमें, पाई भी हमने देखा था, ठीक है। और हमने ये प्रोडक्ट नजर आ रही है, प्रोडक्ट भी हमने देखा था। चलिए मैं प्रोडक्ट को इसको यूज करता हूँ, प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ, जैसे ही प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ तो अब ये मेरे से उसके आर्ग्यूमेंट्स मांग रहे हैं जी कि कौन से नंबर्स को प्रोडक्ट करना है। तो मैं बस ये H3 से H7 तक रखता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास इसका आंसर आ गया, H3 से H7 तक जितने भी नंबर्स हैं वो सारे मल्टीप्लाई होकर उसका आंसर आ गया, ठीक है। तो जो हमने जिस तरह से सीखा वो कोर था, अगर वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है तो इनको यहाँ से यूज करना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। ये तो उन लोगों के लिए है जिनके पास वो लो लेवल डिटेल्स ना हो, वो लो लेवल एक्सपर्टीज ना हो जो कि आपके पास इस वक्त आ गई हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से ये फाइनेंशियल फंक्शंस हैं, अगर अकाउंटिंग से आपका ताल्लुक है तो आप यहाँ से फाइनेंशियल वाले फंक्शंस भी यूज़ कर सकते हैं। लॉजिकल वाले अगर हम देखें तो ये एंड हमने यूज़ करके देखा था, हमने नॉट को भी देखा था, हमने और को भी देखा था, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी और ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अच्छा, तो इसको ख़त्म करते हैं यहाँ पे फंक्शंस को और आगे चलते हैं हम डाटा की सॉर्टिंग पे। अच्छा, ये डाटा की सॉर्टिंग और फिल्टरिंग पे हम बात करेंगे। तो डाटा सॉर्टिंग जो है वो एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट फीचर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, ठीक है। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल जब एक्सेल नहीं थी, जब कंप्यूटर नहीं था आपके पास, तो रजिस्टर्स में लिखा जाता था सारा हिसाब किताब, ठीक है। आप सेल अगर कर रहे हैं, सुबह से शाम तक अगर आप सेल किए जा रहे हैं और ना सिर्फ एक दिन की बल्कि फॉर एग्जांपल 1 वीक की या 1 मंथ की सेल्स आपने रिकॉर्ड करते चले जा रहे हैं, और उसके बाद एक टाइम आता है कि आप कहते हैं यार मैं देखना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा बड़ी ट्रांजैक्शन कौन सी हुई है। तो ज़ाहिर है अमाउंट की बेस पे आप उसको देखना चाहेंगे कि सबसे ज़्यादा बड़ी ट्रांजैक्शन कौन सी है। तो आप जितने भी आपने सफ़े भरे होंगे रजिस्टर में, जो आपने एंट्रीज वहाँ लिखी होंगी, उसके अंदर सर्च करना वो एक टाइम कंज्यूमिंग जॉब है, काफ़ी टाइम लग जाएगा आपको सर्च करते हुए। अच्छा, अगर आपसे आपके पास क्यूरी ये आ जाए ओनर की तरफ से कि जी आप सिर्फ 1 टॉप की एंट्री मुझे ना दें बल्कि टॉप 10 जो सेल्स हुई हैं वो मुझे आइडेंटिफाई करके दें, ठीक है। कि वो किन चीज़ों की हुई हैं और किसने बाय किया है और कितनी अमाउंट की थी, इस किस्म की क्यूरी आ सकती है। तो अगर मैनुअल सिस्टम चल रहा होगा तो टॉप 10 निकालना और लेट्स से कि 1000 एंट्रीज है तो कैसे आप सर्च करेंगे टॉप 10 को, ठीक है। नियर टू इम्पॉसिबल हो जाता है, इम्पॉसिबल तो नहीं है लेकिन नियर टू इम्पॉसिबल जरूर है। तो एक्सेल में ये काम बहुत ही आसान है, इंतहाई आसान है। आप फ्यू क्लिक्स करते हैं, डाटा बताते हैं कि ये रेंज है, यहाँ से यहाँ तक सेल रेंज बताते हैं और सॉर्ट पे क्लिक करते हैं और एक्सेल आपको फौरन सॉर्ट करके दे देता है, ठीक है। तो आइए इसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस करके देखते हैं। तो ये मेरे पास कुछ सैंपल डाटा है, मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया है। तो ऐसा करते हैं, फॉर एग्जांपल हम ये करते हैं कि यहाँ पे जो फर्स्ट नेम लिखा हुआ है, ठीक है, इस सारे डाटा को पहले तो देखें इसमें डाटा है क्या जी। कोई होम रूम नंबर है, ठीक है। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपके लिए देखना आसान हो, ठीक है। टोटल ये रो नंबर 28 तक ये डाटा है और इसमें जो कॉलम्स हैं उसमें एक होम रूम नंबर है, कुछ आई डोंट नो ये क्या है, बहरहाल कोई डमी डाटा है इसके अंदर, 105, 110, 135, ठीक है। फिर 228, 220 बी और इस तरह से डाटा इसके अंदर है। फिर फर्स्ट नेम है, ठीक है। ये इंग्लिश नेम्स हैं, इनके फर्स्ट नेम्स हैं और फिर लास्ट नेम भी इसमें है, कॉलम है। फिर कोई टी शर्ट का साइज है यहाँ पर, ठीक है। प्रॉब्ली ये कोई स्पोर्ट्स टीम है और उनके टी शर्ट के साइजेस यहाँ पे लिखे हुए हैं, लार्ज स्मॉल मीडियम वगैरह वगैरह। और फिर कोई पेमेंट मेथड है, इन्होंने कोई पेमेंट करनी होगी तो ये कैश के थ्रू इन्होंने किया है, इसने शायद कोई चेक की पेमेंट की थी और चेक जो है वो बाउंस हो गया है, पेमेंट क्लियर नहीं है उसकी।
पेंडिंग, जैसे कि नाम से जाहिर है कि जी इन्होंने कोई पेमेंट अभी तक पे ही नहीं किया, ठीक है। तो इस तरह का डाटा हमारे पास है। अच्छा, अब हम ये चाहते हैं कि ये जो लिस्ट है हमारे पास, ये फर्स्ट नेम के ऊपर सॉर्ट हो जाए। जैसे कि टेलीफोन डायरेक्टरी होती है, या आपको पता है ना कि जैसे आपने डिक्शनरी यूज किया होगा, उसमें सारे वर्ड्स जो होते हैं वो सॉर्टेड होते हैं अल्फाबेटिकली। पहले ए वाले आ रहे होते हैं, फिर बी वाले होते हैं, फिर सी वाले होते हैं, फिर डी वाले, और जेड वाले सबसे एंड पे होते हैं, ठीक है। इस तरह की सॉर्टिंग को हम कहते हैं असेंडिंग सॉर्टिंग। असेंडिंग सॉर्टिंग का मतलब ये है कि स्मॉलर पहले आते हैं, स्मॉलर सबसे पहले होता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और फिर सबसे आखिर में जो सबसे बड़ा होता है वो वहां पे आता है। यानी कि जेड वाला जो है सबसे आखिर में आएगा और ए वाला सबसे पहले आएगा। इसको हम कहते हैं असेंडिंग सॉर्टिंग, ASCEND, असेंड। अच्छा, और एक होता है डिसेंडिंग सॉर्टर, डिसेंडिंग सॉर्टिंग। तो डिसेंडिंग सॉर्टिंग का मतलब है सबसे बड़ा पहले, उसके बाद उससे छोटा, फिर उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। तो जो डिक्शनरी हमारी होती है आमतौर पे वो असेंडिंग सॉर्टिंग में होती है, लेकिन अगर वो डिसेंडिंग सॉर्टिंग में हो तो जेड वाले जो है वर्ड्स पहले आ रहे होंगे, वाई वाले उसके बाद आ रहे होंगे, डब्ल्यू वाले उसके बाद आ रहे होंगे, और ए वाले सबसे एंड पे होंगे। उसको हम कहेंगे डिसेंडिंग सॉर्टिंग, ठीक है। तो एक्सेल में बस आप वन क्लिक के ऊपर असेंडिंग सॉर्टिंग और वन क्लिक के ऊपर ही डिसेंडिंग सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। अच्छा जी, तो मैं चाह रहा हूं कि ये जो डाटा है ये फर्स्ट नेम के ऊपर असेंडिंग सॉर्टिंग हो जाए इस पर, ठीक है। तो मैं इस कॉलम में कहीं पर भी क्लिक करूंगा और होम टैब में, हाँ ये है यहाँ पे सॉर्टिंग के ऑप्शन, एडिटिंग के ग्रुप के अंदर अगर मैं इसको क्लिक करूं तो ये ड्रॉप डाउन आता है मेरे पास, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहले ऑप्शन है सॉर्ट A to Z, यानी कि असेंडिंग सॉर्टिंग, ठीक है। और वैसे भी देखिए हेल्प में साथ में लिखा हुआ दिखा रहा है लोएस्ट टू हाईएस्ट। तो ये देखिए जैसे ही मैं सॉर्ट A to Z करता हूँ अभी, लेकिन मेरे क्लिक करने से पहले जरा आप फर्स्ट नेम के कॉलम पे एक दफा नजर डाल लें। वहां पर क्रिस्टीनिया है, और डेरेक है, एस्थर है, मलिसा है, नेथन है। तो ये सारे रैंडम ऑर्डर में यहाँ पे ये नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। तो मैं जैसे इसको क्लिक करता हूँ, ये मैंने क्लिक कर दिया, तो अब देखें कि सबसे पहले एलेक्स आ गया, फिर अनीसा है, फिर एवरी है, फिर ब्रिगेड है। तो ये सारे A B C D E G जेम्स, ठीक है, ये सारे इस तरह से असेंडिंग सॉर्ट हो गया। अच्छा, जब ये असेंडिंग सॉर्ट मैंने करवाया है तो एक्सेल ने इस टेबल के अंदर ये जो एडजेसेंट कॉलम्स थे ना, इनके अंदर ए से लेकर ई कॉलम तक, ये जब एलेक्स टॉप पे आया ना, तो एलेक्स जिस रो में था उस रो में जो बाकी के कॉलम्स में वैल्यूज थी वो भी उसके साथ ऊपर आ गई हैं, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, कंट्रोल जेड करता हूँ इसे, कंट्रोल जेड किया और ये खत्म हो गया, ठीक है। अब आप देखें सबसे टॉप पे सब क्या है, 105 क्रिस्टीनिया, क्रिस्टियाना, चैन, मीडियम और चेक बाउंस। चेक बाउंस जो है सब टॉप पे है, ठीक है। अब मैं दोबारा इसको सॉर्ट करता हूँ। मैं ये बी कॉलम में मैंने किसी सेल में लाके क्लिक किया ताकि उसको पता चल जाए कि इस कॉलम पे मैं सॉर्टिंग चाहता हूँ, और उसके बाद मैंने सॉर्ट A to Z पे क्लिक किया। तो ये देखिए अब यहाँ पर टॉप पे आ गया है रॉन्ग अमाउंट, लार्ज, UN और 135, ठीक है। तो एलेक्स जिस रो में भी था सॉर्टिंग करने से पहले, वहां से पूरी की पूरी रो जो है वो सबसे सबसे ऊपर आ गई है। फिर अनीसा जिस रो में भी था, जहां पर भी पहले से डाटा एंटर हुआ था, तो ये अनीसा जो है ये पूरी रो उसकी यहाँ पर ऊपर आ गई है। तो अनीसा नासिर वहां पर लिखा हुआ था और स्मॉल भी वहां पहले से लिखा हुआ था, ठीक है। तो पूरी रो यहाँ पर आ गई है। तो इसी तरह से सारा डाटा, पूरा टेबल जो है वो रो वाइज जो है वो पूरा उसने मूव किया, लेकिन सॉर्ट किसके ऊपर हुआ, फर्स्ट नेम के ऊपर, ठीक है। तो सिर्फ ये फर्स्ट अल्फाबेट नहीं, बल्कि जैसे ये जेम्स लिखा हुआ है JAMES, और फिर जॉर्डन है, और फिर जॉन है, तो यहाँ पर भी देखें JA और फिर JO और फिर JU, तो AOU, ठीक है। ये भी अल्फाबेटिकली सॉर्टेड है। तो आपको पता ही है कि जो डिक्शनरी में जिस तरह से सॉर्टिंग होती है ये बिल्कुल वैसे ही है। ओके, ये तो थी असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग। अच्छा, अगर मैं चाहता हूँ लास्ट नेम के ऊपर असेंडिंग सॉर्ट हो जाए, तो ले जी मैं लास्ट नेम वाले कॉलम में एक दफा मैंने किसी सेल में क्लिक कर दिया और उसके बाद वापस इधर गया और यहाँ पर मैंने कहा A to Z। तो अब ये लास्ट नेम के ऊपर असेंडिंग सॉर्टिंग होगी। तो अब देखें वो फर्स्ट नेम के ऊपर सॉर्टिंग जो है वो खत्म हो गई है, ठीक हो गया। अच्छा, और इसी टेबल के अंदर पूरा डाटा जो है उसने
उसने जो है वो मूव हुआ है, रो वाइज पूरी रोज जो है वो मूव हुई है ऊपर नीचे, इस तरह से मूव हुई है कि लास्ट नेम पे असेंडिंग सॉर्ट हो जाए। अच्छा, आप साथ में ये भी नोटिस करें कि यहाँ जो जी और एच कॉलम में एक छोटा सा टेबल बना हुआ है, इसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम जो सॉर्टिंग कर रहे हैं वो सिर्फ इस पहले टेबल के ऊपर उसका इफेक्ट आ रहा है। और एक्सेल को ये कैसे पता चल रहा है? एक्सेल ने देखा एडजेसेंट कॉलम्स जहां पर डाटा है, तो आप दरमियान में देखें ये एफ कॉलम जो है ये एम्प्टी है, ब्लैंक है, तो इसलिए एक्सेल ये समझ रहा है कि ये एफ जो कि ब्लैंक है, तो एक्सेल ने इस वर्कशीट में वो अज्यूम कर रहा है एक्सेल कि दो टेबल्स हैं, एक टेबल है ए कॉलम से लेकर ई कॉलम तक और दूसरा टेबल है जी कॉलम से लेकर एच कॉलम तक। तो जो मैं सॉर्टिंग कर रहा हूँ ये पहले टेबल में कर रहा हूँ और इसका इफेक्ट इस दूसरे टेबल पर नहीं आ रहा। ठीक हो गया? अच्छा, तो ये था असेंडिंग। जरा डिसेंडिंग को भी ट्राई करते हैं। लास्ट नेम पे असेंडिंग हुआ हो ना, तो चले मैं ये जो डिसेंडिंग वाला है सॉर्ट Z टू A, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप ये देखें कि लास्ट नेम जो है अब वो डिसेंडिंग ऑर्डर में उसकी सॉर्टिंग हो गई है, पूरे टेबल की सॉर्टिंग हो गई है बेस्ड ऑन लास्ट नेम। ठीक हो गया? अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि टी शर्ट साइज पे सॉर्टिंग हो जाए, या नहीं, पेमेंट मेथड पे जो सॉर्टिंग करवाते हैं। ठीक है, पेमेंट मेथड पे सॉर्टिंग करवाते हैं और इसको सेंडिंग में कर लेते हैं। ये देखें जी, कैश वाले ऊपर आ गए हैं, उसके बाद चेक वाले आ गए हैं, और फिर चेक बाउंस और फिर डेबिट कार्ड और मनी। ठीक है, ये सारा जो है ये पेमेंट मेथड के ऊपर सॉर्टिंग हो गई है। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि पेमेंट मेथड पे सॉर्टिंग तो हो गई है, सही है, लेकिन अब जैसे कैश वाले आ गए हैं, और कैश में जो है ये फर्स्ट नेम्स अगर आप देखें तो ये विंडी, लिया, मलिक, डेरेक, माइकल, ब्रिगेड और गैब्रियल, ये सारे फर्स्ट नेम जो हैं अब ये बहरहाल रैंडम है। ठीक है, सॉर्टिंग हमने सिर्फ पेमेंट मेथड भी की है, लेकिन अ, जो फर्स्ट नेम्स हैं और जो बाकी जितने कॉलम्स हैं वो सारे अ, उनमें कोई खास ऑर्डर नहीं है। अगर मैं ये चाहूँ कि भाई पेमेंट मेथड पे सॉर्टिंग तो हो, ठीक है, और फिर जैसे कैश की बहुत सारी एंट्रीज हैं, तो विद इन दिस ग्रुप, ये जो कैश वाला ग्रुप है, विद इन दिस ग्रुप फर्स्ट नेम के ऊपर सॉर्टिंग हो जाए। यानी कैश वाली जो एंट्रीज हैं उनमें सबसे पहले जो रो ऊपर मुझे नजर आए वो विंडी विंडी की ना हो, बल्कि वो ये ब्रिगेड की हो, क्योंकि ये बी इसमें ऊपर आएगा टॉप पे। ठीक है, बी के बाद फिर आएगा ये डायरेक्ट डी आएगा। ठीक है, और फिर डी के बाद कौन सा बनता है, शायद ये गैब्रियल बनता है, तो इस सीक्वेंस में हो। ठीक है, तो कैश के ऊपर तो सॉर्ट हो गया, कैश आ गया ऊपर टॉप पे, लेकिन उसके बाद जो विद इन कैश का जो ग्रुप है उसमें फर्स्ट नेम के ऊपर सॉर्टिंग हो। और मे बी ये जो कैश का जो ग्रुप है उसमें टी शर्ट साइज के ऊपर सॉर्टिंग हो जाए। ठीक है, तो डिफरेंट मौकों पे आपको डिफरेंट जरूरत पड़ती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो पेंडिंग के यहाँ पे ग्रुप बन गया है, ठीक है, पेंडिंग वाले सारे एक जगह पे आ गए, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं इन सब कॉल करूँ कि जी आपकी पेमेंट अभी तक नहीं आई, पेंडिंग है। ठीक है, तो मैं ये चाहूंगा कि जी ये सारे जो है ये अल्फाबेटिकली सॉर्ट हो जाए, ताकि मैं वन बाय वन करता जाऊं, और अगर कहीं दरमियान में मैंने को ब्रेक लेना हो तो मुझे पता हो कि मैंने इस नेम तक का मैंने काम कर दिया है और इससे नीचे वाले भी बाकी हैं। ठीक है, तो ये टू लेवल्स ऑफ सॉर्टिंग मैं चाहता हूँ, तो वो कैसे अचीव कर सकते हैं? वो जो अभी तक हमने ऑप्शन देखी है वहां पर तो इसकी ऑप्शन नहीं है, लेकिन हमारे पास एक और तरीका है। हम इस कस्टम सॉर्ट में जाएंगे। कस्टम सॉर्ट में जाके, आप लोगों को मेरी आवाज तो आ रही है? मैं काफी देर से बोल रहा हूँ, आपकी तरफ से कुछ कहा नहीं गया अभी तक। जरा मुझे बता देंगे आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो? जी आ रही है भाभी। ठीक है, उमर भी मेरे ख्याल आ गए। उमर आप आ गए? हाँ जी। वेरी गुड। कहाँ थे पहले? वो मेरा नेट खराब हुआ हुआ है, वो अच्छा, फिर अब मोबाइल से हैं? 4G मोबाइल के उससे है, चलो ठीक हो वो गया। भी खत्म होने वाला है। ठीक है, उज़ैफा आपको मेरी आवाज आ रही है? उज़ैफा? चले है, बार रिकॉर्डिंग तो मैंने अपलोड कर दूंगा। अच्छा जी, तो हमने बात की कि हम सॉर्टिंग जो है मल्टीपल लेवल्स पे करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मैं ये कहता हूँ कि भाई सॉर्ट बाय जो है, ये देखें ना यहाँ पे मैं कहाँ तक कैसे पहुंचा, कि मैंने सिंपली ये सॉर्ट एंड फिल्टर पे क्लिक किया और यहाँ पर जो ऑप्शंस आ गई हैं इसमें से कस्टम सॉर्ट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ।
जैसे ही मैं कस्टम सॉर्ट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये लेवल्स आ गए। तो पहला जो मैंने सॉर्टिंग करवानी है, सॉर्ट बाय पेमेंट मेथड, ये देख रहे हैं पेमेंट मेथड, यहाँ ई कॉलम की हेडिंग है ये पेमेंट मेथड, ठीक है। मैं इस पे सॉर्ट करवाना चाह रहा हूँ और इस पे A to Z करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है जी। चलिए ये तो हो गया। अब मैं एक और लेवल ऐड करता हूँ, उसमें ऐड लेवल पे क्लिक करता हूँ और फिर मैं चाहता हूँ कि जी नेक्स्ट जो है सॉर्टिंग इसमें हो, ये हो जाए लेट्स से चले फर्स्ट नेम पे करवा देते हैं, ये फर्स्ट नेम पे करवा देते हैं, ठीक है। और इसको भी हम A to Z करवा देते हैं, या इसको Z to A भी करवा देते हैं, 12 चले A to Z ही रखते हैं इसको, ठीक है। ओके, इसी तरह मैं जितने लेवल्स चाहूँ मैं ऐड कर सकता हूँ, बाकी कॉलम्स का भी मेंशन कर सकता हूँ। यानी अगर मैं ये ज्यूम करूँ कि जी फर्स्ट नेम भी जो है वो कई लोगों का एक जैसा हो सकता है, तो फिर मैं चाहूंगा कि जी अच्छा चले फर्स्ट नेम पे भी अगर कई लोगों का नेम एक जैसा हो, तो फिर विद इन दैट ग्रुप जहाँ पर फर्स्ट नेम्स एक जैसे हैं, तो फिर कौन सी सॉर्टिंग होनी चाहिए। फिर मैं कहता हूँ जी चलें फिर आप ऐसा करें कि फिर उनके अंदर जो है वो लास्ट नेम में आप सॉर्टिंग कर दें, ठीक है। और अब मैं करता हूँ ओके, तो क्या हुआ, अब आप देखें कि कैश वाले सारे एक जगह पे आ गए, चेक वाले सारे एक जगह पे आ गए, चेक बाउंस वाले सारे एक जगह पे आ गए, डेबिट कार्ड वाले सारे एक जगह पे आ गए। ये तो अल्फाबेटिकली सॉर्ट हुआ हुआ है, ठीक है। तो मैंने जो सॉर्टिंग लेवल्स बताए थे उसमें सबसे पहले मैंने बताया था पेमेंट मेथड, इसलिए सबसे पहले तो सॉर्टिंग हुई है पेमेंट मेथड की बेस के ऊपर, आपको नजर आ ही रही है। उसके बाद मैंने एक सेकंड लेवल भी बताया था सॉर्टिंग का जी, कि जो फर्स्ट लेवल के बाद जो ग्रुप बनता है उसके बाद सेकंड लेवल है फर्स्ट नेम। तो अगर आप देखें कि जो विद इन कैश जो एंट्रीज हैं उसमें फर्स्ट नेम, उसमें फर्स्ट नेम्स अगर आप देखें तो वो, बिलाल जरा वेट करो बेटे, तो फर्स्ट नेम जो है आप देख रहे हैं कि वो अब अल्फाबेटिकली सॉर्ट हो गया, ब्रिगेड ऊपर आ गया, फिर डेरिक आ गया, फिर गैब्रियल आ गया, फिर लिया, मलिक, ठीक है। ये सारे अल्फाबेटिकली सॉर्ट हुए हैं। इसी तरह अगर आप चेक वाले देखें उसके अंदर अगर आप फर्स्ट नेम पे जरा एक नजर डालें तो वो सारे आपको CJNSS, ठीक है, ये सारे सॉर्टेड हो रहे हैं। इवन एस जो 2 दफा आया है तो उसमें समानता ऊपर आया क्योंकि SA पहले आना चाहिए SI से पहले, ठीक है। और अगर किसी जगह पर फर्स्ट नेम्स एक जैसे मिलते हैं आपको तो एक सब ग्रुप बनता, तो अगर उसके अंदर फिर हमने थर्ड लेवल बताया था कि उसको लास्ट नेम के ऊपर सॉर्ट करना, लेकिन चूंकि यहाँ पर फर्स्ट नेम्स में रेपिटेशन नहीं है तो इसलिए वो थर्ड लेवल जो है वो हमें यहाँ पर शायद नहीं मिलेगा। बहरहाल अगर हम चाहें तो हम चेंज करके देख सकते हैं, डाटा को चेंज करके देख सकते हैं। तो ये था कि कैसे आप कस्टम लेवल्स डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज देखते चलते हैं कि जैसे मैं कहता हूँ जी कि टी शर्ट साइज के ऊपर मुझे डाटा को सॉर्ट कर दो, ठीक है, बाकी सारी सॉर्टिंग छोड़ो, मुझे बस टी शर्ट साइज के ऊपर सॉर्टिंग कर दो। तो जब मैं इसको सॉर्टिंग कर रहा हूँ, लेट्स से मैं कहता हूँ जी सॉर्ट A to Z, जैसे मैं A to Z करता हूँ तो आप देखें कि लार्ज वाले L ज़ाहिर है पहले आता है, तो L पहले आ गया, फिर मीडियम M पहले आ गया, ठीक है, उसके बाद स्मॉल का S पहले आ गया, और फिर X लार्ज का X उसके बाद आ गया। तो ये LMS और फिर X अल्फाबेटिकली सॉर्ट हो गया। लेकिन इनके नामों से जाहिर है कि एक्चुअली आप इस तरह नहीं चाह रहे थे। आप तो चाह रहे थे कि स्मॉल सबसे ऊपर आता, फिर उसके बाद मीडियम आता, फिर उसके बाद लार्ज आता और फिर उसके बाद X लार्ज आता, राइट। आप तो एक्चुअली इंटेंशन तो ये थी। तो अगर ये न्यूमेरिकल डाटा होता, नंबर्स होते हैं इनके, स्मॉल को लेट्स से हमने नंबर दिया हुआ था 1 और मीडियम को नंबर दिया हुआ था 2, तो स्मॉल्स की जगह पे 1 लिखा हुआ होता, मीडियम्स की जगह पे 2 लिखा हुआ होता, मीडियम ना लिखा हुआ था, लार्ज की जगह पे 3 लिखा हुआ होता, लार्ज ना लिखा हुआ होता, और एक्स लार्ज की जगह पे 4 लिखा हुआ होता, एक्स लार्ज ना लिखा होता। तो फिर तो ये बड़ी आसानी से, जैसे हम असेंडिंग सॉर्ट पे क्लिक करते, ये फॉरन 1 वाले ऊपर आए थे, यानी कि स्मॉल वाले ऊपर आए थे, और फॉरन जो है उसके बाद जो है वो मीडियम होते हैं, यानी कि 2 वाले आते हैं, और फिर लार्ज और फिर एक्स लार्ज। तो हमारा वो पर्पस बड़े आसानी से हल हो जाता, ठीक है। लेकिन अब वो पर्पस हमारा हल नहीं हो रहा, ठीक है, वो लार्ज वाले सारे एक जगह पे आ गए हैं, मीडियम वाले सारे एक जगह पे आ गए हैं, अल्फाबेटिकली एक्चुअली सॉर्ट हो गए, लेकिन हम तो असल इंटेंशन ये था कि स्मॉल वाले सबसे ऊपर आए, फिर मीडियम, फिर लार्ज और फिर एक्स लार्ज, ठीक है। तो अब इसको कैसे अचीव किया जाए, इसके लिए हमें एक्सेल ऑप्शन प्रोवाइड करता है। आप वापस यहाँ जाएं कस्टम सॉर्ट के अंदर, कस्टम सॉर्ट में जो आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सॉर्ट बाय तो आपने सेलेक्ट कर लिया टी शर्ट साइज, ठीक है। ऑर्डर में आप जब जाएंगे तो ऑर्डर में आपने A to Z या Z to A सेलेक्ट नहीं करना, बल्कि कस्टम लिस्ट सेलेक्ट करना। तो जब कस्टम लिस्ट सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर हमें बताना होगा कि हमें सबसे टॉपिक क्या चाहिए, ठीक है। कुछ पहले से प्री डिफाइंड लिस्ट यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो इनमें से जैसे ये एक्सेल ने खुद से पिक कर लिया, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स लार्ज,
तो इसको मैं क्लिक करता हूँ, क्योंकि एक्सेल को देखिए ना, मैंने कॉलम बताया कि टी शर्ट साइज पे सॉर्ट करना है, तो टी शर्ट साइज पे एक्सेल ने खुद से वहां से वैल्यूज पिक की और वो यहाँ पे रख दी है। और हाँ, ये असल में ना ये एंट्री यहाँ यूँ इसलिए दिखा रहा है, मैं डिलीट करता हूँ उसको। मैंने कल इसको ना देख रहा था, तो मैंने इसको ऐड कर दिया था। मैं डिलीट कर देता हूँ इसको, परमानेंटली डिलीट कर देता हूँ और दोबारा से आपको करके दिखाता हूँ। ये मुझे लेक्चर से पहले कर देना चाहिए था डिलीट, ठीक है। तो कस्टम लिस्ट में गए और अब देखें, अब वो यहाँ पर एंट्री नहीं है, ठीक है। कस्टम लिस्ट में यहाँ पर एंट्री नहीं है। तो मैं ये कर रहा हूँ कि न्यू लिस्ट पे क्लिक किया और यहाँ पर लिस्ट खुद से क्रिएट करूंगा। मैं लिखूंगा स्मॉल, ठीक है, और फिर एंटर, नेक्स्ट लाइन में चला गया और फिर लिखूंगा मीडियम, मीडियम टाइप कर रहा हूँ मैं इस वक्त, और फिर मैंने एंटर किया, नेक्स्ट लाइन में गया और फिर मैं लिख रहा हूँ लार्ज, ठीक है, फिर एंटर और फिर मैं लिख रहा हूँ एक्स डैश लार्ज, ठीक है जी। अब मैं अगर ओके कर दूंगा, जैसे ही मैंने ओके किया, ये देखिए ऑर्डर यहाँ पर लिखा हुआ आ गया, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स लार्ज, जो मैंने एंटर किया, ठीक है। और अब मैं अगर इसे ओके करता हूँ तो ये देखिए अब डाटा मेरा सॉर्ट हो गया है टी शर्ट साइज पे। स्मॉल वाले सबसे पहले आ गए, उसके बाद मीडियम वाले आ रहे हैं, उसके बाद लार्ज और उसके बाद एक्स लार्ज। ये वही है जो मैं चाहता था, ठीक है। इसमें एक और सैंपल चेक करते हैं। हम कहते हैं जी कस्टम सॉर्ट में जाओ और पहला जो सॉर्टिंग है वो तो आप टी शर्ट साइज पे, और ये जो मैंने कस्टम सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, इसमें सेलेक्ट कर लो। अभी देखें एक्सेल ने खुद ही मुझे इसका रिवर्स ऑर्डर भी दिखा दिया, यानी अगर मैं डिसेंडिंग करना चाहूँ, एक्स लार्ज टॉप पे और लार्ज बाद में और उसके बाद मीडियम और उसके बाद स्मॉल, तो एक्सेल ने खुद ही, जो मैंने लिस्ट एक्सेल को प्रोवाइड की थी, एक्सेल ने उसका रिवर्स लिस्ट भी मुझे प्रोवाइड कर दिया, ताकि मैं असेंडिंग या डिसेंडिंग दोनों में से जो भी यूज करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। तो अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद ओके करता हूँ, देखिए एक्स लार्ज जो है वो टॉप पे आ गया, फिर लार्ज, मीडियम और फिर स्मॉल आ गया, ठीक है। एक दो और काम इसमें करता हूँ मैं कि कस्टम सॉर्ट में गए और यहाँ पर इसको असेंडिंग कर दिया, और असेंडिंग करने के बाद नेक्स्ट में कहता हूँ जी कि स्मॉल वाले जब टॉप पे आ जाएं, तो फिर उसके बाद उस ग्रुप के अंदर फर्स्ट नेम के ऊपर अल्फाबेटिकली सॉर्ट कर दो, A to Z, ठीक है। इसको मैं ओके करता हूँ, तो ये देखिए इसमें स्मॉल वाले, और स्मॉल में फिर उस आगे आप देखें वो अनीसा और ब्रिगेड, ABCEM और W, ठीक है, फर्स्ट नेम के ऊपर सॉर्टिंग। और इसी तरह मीडियम में भी सारे फर्स्ट नेम के ऊपर सॉर्टिंग हो रही है, ठीक है। मीडियम का अगर आप ग्रुप देखें तो इसमें आपको ये ए वाला नाम पहले आ रहा है, फिर ये CH वाले नाम आ रहे हैं, फिर G वाला नेम आ रहा है, फिर J और इस तरह बाकी सारे सॉर्टेड है। और इसी तरह लार्ज और एक्स लार्ज में भी ऐसा ही है, 2 लेवल सॉर्टिंग हमने की है, और मल्टीपल लेवल सॉर्टिंग आप कर सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर हाँ, यहाँ पर जो है वो कोई लेवल आप डिलीट करना चाहते हैं तो सिंपली आप उस लेवल पे आए और उसके बाद ये डिलीट लेवल ये क्लिक कर दें, तो ये देखें वो लेवल डिलीट हो गया। और कॉपी भी कर सकते हैं, जैसे कि ये सॉर्ट बाय, ये इसको मैंने क्लिक किया और उसके बाद कॉपी कर लिया, तो कॉपी मतलब हो सकता है किसी को मुझे कॉपी करने की जरूरत पड़े, तो मैं इस तरह से कॉपी भी कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, अगर मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ये मैंने नेम पे कर दिया, फर्स्ट नेम पे कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे कहता हूँ A to Z, और इसी तरह से, और यहाँ पे कहता हूँ जी ये लास्ट नेम पे कर दूँ, और इसको भी लेट से A to Z, और फिर मैं यहाँ पे कहता हूँ जी मुझे जो है वो थर्ड इस पे पेमेंट मेथड पे भी कर दूँ, ठीक है। तो इस तरह मल्टीपल लेवल्स मैंने ऐड कर दिए। अच्छा, और इसको मैं ओके कर देता हूँ, लेट से ये मैंने ओके कर दिया, ठीक है। और फिर मैं चाहता हूँ कि भाई अब इसका जो सीक्वेंस है ना वो थोड़ा चेंज हो जाए, तो लेट से मैं कस्टम सॉर्ट में गया और ये जो 4 लेवल्स हैं, इसमें मैं कहता हूँ कि भाई ये जो पेमेंट मेथड है ना, सबसे पहले इसके ऊपर सॉर्टिंग करो और उसके बाद टी शर्ट साइज पे सॉर्टिंग करो। तो मैं इसको यहाँ से ऊपर कैसे लेके जाऊंगा, या लेट से मैं कहता हूँ जी सबसे पहले लास्ट नेम के ऊपर सॉर्टिंग करो, उसके बाद किसी और के ऊपर सॉर्टिंग करो, ठीक है। तो मैं जिसको भी ऊपर लेके जाना चाहता हूँ या जिसको नीचे लेके आना चाहता हूँ, तो उस रो को मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूंगा इस डायलॉग बॉक्स के अंदर, सॉर्ट वाले डायलॉग बॉक्स के अंदर, और उसके बाद ये देख रहे हैं अप एरो और डाउन एरो। तो मैं लास्ट नेम को सबसे टॉप लेके जाना चाहता हूँ, तो मैंने लास्ट नेम वाली रो को यहाँ पे क्लिक किया, वो देखें ब्लू कलर का हाईलाइटेड आपको नजर आ रहा है, और उसके बाद ये अप एरो, देखें लास्ट नेम सेकंड पोजीशन पे आ गया, पहले थर्ड पोजीशन पे था। एक दफा फिर मैंने अप एरो पे क्लिक किया, अब लास्ट नेम फर्स्ट पोजीशन पे आ गया और टी शर्ट साइज से नीचे आ गया, फर्स्ट नेम उससे नीचे और पेमेंट मेथड उससे नीचे। अब मैं अगर ओके करता हूँ तो ये जितना भी ये क्राइटेरिया जिस तरह से मैंने बनाया है सॉर्टिंग का, ये उसके मुताबिक हो जाएगा। ये देखिए मैंने ओके किया तो इसके मुताबिक सारा ये सॉर्ट हो गया, जो भी मैंने सॉर्टिंग का क्राइटेरिया प्रोवाइड किया था। जी, तो ये था सॉर्टिंग।
इसमें जितना मैं आपको बताना चाह रहा था ये हमने कवर कर लिया। कोई इसमें क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। जी, आपकी खामोशी को मैं समझता हूँ कि आपको सारा समझ में आ गया है और कोई क्वेश्चन नहीं है, तो मैं फिर अब आगे चलता हूँ। अच्छा, ओके, सॉर्टिंग, राइट। अच्छा, तो अब जो है फिल्टर में बात करते हैं कि फिल्टर क्या चीज़ है। ठीक है। अच्छा, फिल्टर ये होता है कि जैसे ये सारा डाटा मुझे नज़र आ रहा है और फॉर एग्जांपल ये अभी तो सिर्फ 28 रोज तक डाटा है, लेकिन आप फर्ज करें ये 28,000 रोज है। फॉर एग्जांपल आप अज्यूम करें कि वो हैं, इतनी बहुत सारी हैं, और आपके पास जो डाटा है उसमें से आप चाहते हैं कि मुझे सिर्फ जो जिनके पेमेंट मेथड पेंडिंग पड़ा हुआ है अभी तक, मुझे लिस्ट में सिर्फ वो नजर आए, बाकी सारे टेम्परेरीली हाइड हो जाए, बाकी सारे नजर ना आए, डाटा रहे अपनी जगह पे, अपनी अपनी रोज में रहे, वो रोज भी मतलब इंटैक्ट हो, लेकिन बस वो मुझे टेम्परेरीली वो रोज हाइड हो जाए, मुझे सिर्फ पेंडिंग वाली रोज नजर आए। ठीक है। या मे बी आप चाहते हो कि जी पेंडिंग में भी सिर्फ वो नजर आए जिनका टी शर्ट साइज स्मॉल है। ठीक है, ऐसा कोई क्राइटेरिया आपके पास है, तो इसके लिए आप सॉर्टिंग नहीं बल्कि इसी जगह पे आप फिल्टरिंग यूज करेंगे, क्योंकि आप चाहते हैं कि कुछ सिलेक्टेड डाटा नजर आए, बाकी का जितना भी डाटा है वो सारा हाइड हो जाए। तो अगर आप हाइड करवाना चाहते हैं, सॉर्टिंग में तो हाइड नहीं होता, सॉर्टिंग में तो आप सिर्फ सॉर्ट करते हैं और फिर आप स्क्रॉल करके वहां जाके डाटा देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं हमें स्क्रॉल ना करना पड़े, हमें बस वही डाटा नजर आए जो हम देखना चाहते हैं, बाकी के सारा डाटा, बाकी की सारी रोज हाइड हो जाए। तो उसके लिए फिल्टरिंग के ऑप्शन है। तो इस टेबल के अंदर कहीं पर भी मैंने जहाँ क्लिक किया हुआ है और मैं जाके यहीं पर सॉर्ट एंड फिल्टर के ड्रॉप डाउन में यहाँ पे फिल्टर की ऑप्शन है। देखिए जैसे ही मैं फिल्टर को क्लिक करता हूँ तो जो इसकी हेडिंग वाली रो थी उसमें सब के साथ ये छोटे छोटे ये एरोज आ गए हैं। ये देखिए हर हर एक के साथ हर सेल में एरोज आ गए हैं। ठीक है, अब इन एरोज को जब मैं क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने इस एरो को पेमेंट मेथड वाले एरो को क्लिक किया, तो आप ये देखिए यहाँ पे नीचे सिलेक्ट ऑल हुआ हुआ है और उसके नीचे कैश, चेक, चेक बाउंस, ये सारे जितने भी पेमेंट मेथड्स हैं इस कॉलम में जो डाटा है एक्सेल ने वो सारा पिक किया और वो यहाँ मुझे दिखा रहा है, हर एक को एक एक मरतबा दिखा रहा है। यानी जब मैंने इस एरो पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया यहाँ पे, तो एक्सेल ने क्या किया कि बहुत तेजी से, मतलब मेरे मेरे क्लिक करते ही एक्सेल ने इस पूरे कॉलम का डाटा रीड किया और उसमें जो यूनिक वैल्यूज थी, यानी कि एक एक मरतबा सिर्फ एक डेबिट कार्ड, जैसे यहाँ 2 दफा लिखा हुआ ना, तो उसने डेबिट कार्ड को एक मरतबा उस लिस्ट में मुझे दिखाना है। ये देखो मैंने क्लिक किया और ये डेबिट कार्ड मुझे सिर्फ एक दफा दिखा रहा है। ठीक है। अच्छा जी, तो हमारी ओरिजिनल क्यूरी ये थी कि जी मैं सिर्फ डेबिट पेंडिंग वाले देखना चाहता हूँ, तो मैं सिलेक्ट ऑल को एक दफा अनचेक करूंगा, ये मैंने क्लिक किया, उससे ये हुआ कि नीचे वाले सारे अनचेक हो गए। ठीक है, और मैं पेंडिंग को एक दफा क्लिक कर दिया मैंने। ठीक है, अब जब मैं ओके करूंगा तो मेरे पास इस टेबल में से सिर्फ पेंडिंग वाली रोज आ रही है। मैंने ओके किया तो देखें सिर्फ 3 रोज में पेंडिंग लिखा हुआ था, अब सिर्फ वो 3 रोज मेरे सामने आ रही हैं और बाकी सारी रोज जो है हाइड हो गई हैं। इसका प्रूफ ये है कि अगर आप यहाँ रो नंबर्स पे देखें तो 1 के बाद 9 आ रहा है, 9 के बाद 18 आ रहा है, 18 के बाद 28 आ रहा है और ये ब्लू में हाईलाइट भी हुए हैं। ठीक है, तो ये जो बीच के नंबर्स मिस हुए हैं ये आपको बता रहे हैं कि ये वो हिडन रोज है। ठीक है, और ये ब्लू में इसलिए नजर आ रहे हैं कि इससे पता चला जी कि ये कुछ फिल्टर अप्लाई किया हुआ है इसके ऊपर। अच्छा, अब हमें नजर आ रही है 3 रोज। अब अगर ये देखना होगा जी फिल्टर कौन से कॉलम पे अप्लाई हुआ हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि ये लास्ट कॉलम में इस एरो के साइन के साथ ये फनल का आइकॉन नजर आ रहा है, फनल कीफ। ठीक है, ये फनल का आइकॉन हमें नजर आ रहा है जो कि एक्चुअली फिल्टर का आइकॉन है एक्सेल के अंदर। तो ये इससे पता चल रहा है कि जी इस कॉलम के ऊपर फिल्टर अप्लाई किया गया है। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि अब खैर यहाँ पे स्मॉल, लार्ज और एक एक की एंट्रीज हैं। बहरहाल अगर मैं इस ड्रॉप डाउन में जाऊँ टी शर्ट साइज में, तो यहाँ पर मैं कहता हूँ जी मुझे सारे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ स्मॉल वाले दिखा दें। तो अगर स्मॉल वाले जितने भी होंगे, अभी फिलहाल तो डाटा जो हमारे सामने है वो एक ही है। ये देखिए मैंने ओके किया तो पेंडिंग के अंदर स्मॉल वाले सारे आ गए।
ठीक है। अच्छा, मेरे पास एक और डाटा है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये देखें, ये एक डाटा है मेरे पास, इसमें कोई कैंपिंग वाला कोई कंपनी है, उनका डाटा, ये कैंपिंग और फिर जेंडर, जो 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 कैंपर्स के नेम्स हैं जिन्होंने कैंपिंग करनी है, उनकी जेंडर, उनका ग्रेड, उनका कैबिन कलर और उनका काउंसलर। ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि इस टेबल को, ये कहाँ तक है, ये 30th रो तक डाटा है मेरे पास। ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं फिल्टर करूँ। एक तो मैं फिल्टर अप्लाई करता हूँ, ये मैंने फिल्टर पर क्लिक किया तो ये देखिए फौरन ये एरोस यहाँ पे इनके हेडिंग वाली रो के अंदर एरोस मुझे नजर आने शुरू हो गए। अच्छा, और मैं ये करता हूँ कि मैं इसको जेंडर सेलेक्ट करता हूँ, लेट्स से मैं कहता हूँ मुझे सिर्फ मेल वाले दिखाओ। ठीक है। जैसे ही मैंने मेल पे क्लिक किया तो ये मेरे पास अब मेल का डाटा नजर आना शुरू हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि मेल में भी सिर्फ वो वाले रोज दिखाओ जहां पर कैबिन कलर जो है वो पर्पल है। तो ये मैंने क्लिक किया और इसमें से अनचेक करके सिलेक्ट ऑल को, और उसके बाद सिर्फ पर्पल को सिलेक्ट कर लिया और इसको कर दिया ओके। तो अब मेल और उनमें भी जिनके कैबिन कलर पर्पल है, अब वो मेरे सामने आ रहा है। ठीक है। इस तरह से आप मल्टीपल लेवल्स ऑफ फिल्टर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें फर्दर अगर ग्रेड यहाँ पे सिर्फ 9 नजर आ रहा है, लेकिन अगर यहाँ डिफरेंट ग्रेड्स होते तो मैं उसको भी फर्दर अप्लाई कर सकता था, जी मुझे सिर्फ ग्रेड्स 7 वाले रोज दिखाओ। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको और बताता चलूँ कि जब आप फिल्टर अप्लाई कर लेते हैं और डाटा आपके सामने फिल्टर्ड नजर आ रहा होता है, और उसके बाद अगर आप जो नजर आ रहा है डाटा उसमें कोई चेंज करें, जैसे इस पर्पल को मैं कर रहा हूँ पिंक। ठीक है। पिंक लिख के मैंने एंटर कर दिया। तो अगर मैं डाटा को चेंज करूंगा तो जो फिल्टर है वो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश नहीं होता। अब आपको पता है कि मैंने फिल्टर अप्लाई किया हुआ है कि जी मुझे मेल के पर्पल वाले दिखाओ, जिनका कैबिन कलर पर्पल है, सिर्फ वो वाली रोज दिखाओ। ठीक है। अब मैंने एक डाटा को चेंज किया, पर्पल से पिंक कर दिया। अब होना तो ये चाहिए था कि ये खुद ब खुद हाइड हो जाती है रो, लेकिन खुद ब खुद हाइड नहीं होती, आपको फिल्टर को री अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है। तो री अप्लाई करने के लिए आप अगेन यहाँ सॉर्ट एंड फिल्टर के ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर देखें री अप्लाई की ऑप्शन नजर आ रही है। तो री अप्लाई पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये मेरा पिंक वाली